मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सर्वो सनातन पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वर विज्ञान के माध्यम से संतान प्राप्ति में पुत्र की ही प्राप्ति हो, उसके लिए क्या उपाय करें और वह क्या विधि है। तो यही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में तो भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि हम अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ आपको बस पंचांग कैलेंडर से यही निर्धारित करना है कि गर्भ धारण के दौरान शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष। देखिए, शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण हुआ बच्चा बाल्यावस्था में संघर्ष प्राप्त करके युवा अवस्था में अच्छी खासी सफलता प्राप्त करता है, और वहीं कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण हुआ बच्चा बाल्यकाल में सुख समृद्धि से तो युवा अवस्था में संघर्ष करता है। मित्रों, विरसक मास और भाद्र मास में जन्मे बच्चे तेजस्वी, यशस्वी और कर्मनिष्ठा में परिपूर्ण होते हैं। तो इसी मास में बच्चे का जन्म हो और उसी के अनुसार गर्भ धारण किया जाए तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। आइए अब गर्भ धारण की तिथि कैसे निर्धारित करें, ये जान लेते हैं। देखिए, महिलाओं के रजो धर्म के दिन से 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन या 16वें दिन गर्भ धारण करने से पुत्र प्राप्त होता है। मित्रों, अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर, अगर रजो धर्म दोपहर को हो जाए, शाम को हो जाए या फिर रात्रि में शुरू हो जाए तो कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय को एक पूरा चक्र माना जाता है। तो अगर किसी महिला को रात्रि में भी रजो धर्म लगा है तो भी वह पहला दिन ही लगेगा और सूर्य उदय के बाद दूसरा दिन माना जाएगा। तो रजस्वला के पहले दिन से लेकर 9 दिन तक तो कुछ नहीं करना है। 10वें दिन आप गर्भ धारण कर सकते हैं, या 12वें दिन या 14वें दिन या फिर 16वें दिन गर्भ धारण किया जा सकता है। मतलब रजस्वला के दिन से 9 दिन तक तो कुछ नहीं, और 9 दिन के बाद से सम वाले दिनों में 16वें दिन तक आप गर्भ धारण कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा किया जाए तो पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, यहाँ आपको वार को देखने की कोई जरूरत नहीं होती, किसी भी वार को आप गर्भ धारण कर सकते हैं। आपको बस सम विषम दिनों को देखना होता है, और अगर वहीं आप विषम दिनों में गर्भ धारण करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मतलब अगर 11वें दिन, 13वें दिन या 15वें दिन गर्भ धारण किया जाए ना तो पुत्री की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपको अपना पुत्र या पुत्री गुणी, साहसी, चरित्रवान, यशस्वी, कुशाग्र बुद्धि, कुशल, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता वाले चाहिए तो आप अपने स्वर विज्ञान का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, पीछे जो हमने आपको बताया है ना, वो सारे नियम तो आपको अनुसरण में लाने ही हैं। साथ में जब आपको पुत्र चाहिए हो तो गर्भ धारण के समय पत्नी का चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नासिका से हवा का आना जाना जब ज्यादा होता है तो चंद्र स्वर चल रहा होता है, तो वो सक्रिय होना चाहिए। तो पत्नी का चंद्र स्वर चालू होना चाहिए, और पति का सूर्य स्वर यानी जब राइट नासिका से हवा का आना जाना ज्यादा होता है तब सूर्य स्वर माना जाता है। तो पति का सूर्य स्वर चालू होना चाहिए। देखिए, अगर आपका अपोजिट स्वर चल रहा है ना, माने पति का चलना चाहिए सूर्य और चल रहा है चंद्र स्वर, तो उसको आप अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। मतलब अगर आपका चंद्र चल रहा है और आपको सूर्य स्वर चलाना है तो आपको अपने लेफ्ट नाक के छिद्र में थोड़ा सा कॉटन डाल देना है, या उल्टे कान में कॉटन डाल देना है, तो आपका कुछ समय में ही सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने उल्टे हाथ की करवट लेकर सो जाइए थोड़ी देर के लिए, उससे भी आपका सूर्य स्वर जल्दी ही चालू हो जाएगा। ऐसे ही अगर पत्नी का अपोजिट स्वर है, माने चलना तो चाहिए चंद्र स्वर और चल रहा हो सूर्य स्वर, तो रुई आपको सीधी साइड वाली नाक के छिद्र में डालनी है, या आप सीधे हाथ की करवट लेकर लेट जाएं, तो 5 से 7 मिनट में ही आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। इस प्रयोग से गर्भ धारण करने से भी पुत्र और पुत्री प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब है कि अगर पुरुष का सूर्य हो
और महिला का चंद्र हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और अगर इसके उल्टे स्वर हों, माने पुरुष का चंद्र हो, महिला का सूर्य स्वर हो, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस दिन भी आपको गर्भ धारण करना हो, अगर उस दिन पति पत्नी सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर विष्णु जी और सूर्य भगवान की पूजा करें और उस दिन सकारात्मक विचारों का ही चिंतन करें, कुछ गलत मस्तिष्क में न आने दें, तो गर्भ धारण करने वाला बच्चा संपूर्ण गुणों से युक्त व परिवार के सभी कष्टों को दूर करने वाला होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।